गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसके अंदर हमने 3 दिन से हम टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे। बस अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और फिर हम उसका नोमेनक्लेचर वगैरह सीख लेंगे। उसके अंदर नेक्स्ट आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है सापेक्ष, यानी कि किसी के साथ, सापेक्ष किसी के साथ तुलना करना, और निरपेक्ष किसी के साथ तुलना ना करना। और जैसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है रिलेटिव, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये हमारा रिलेटिव है, यानी कि हम उसके साथ कुछ न कुछ रिश्ता रख रहे हैं, यानी कि इसमें भी वही है। इसके अंदर जो कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होगा वो किसी न किसी के साथ क्या करेगा, एक जैसा दिखने की कोशिश करेगा, और इस कारण हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो इसमें देखो क्या नाम दिया गया है, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो नेम है वो किसी बेस कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के ऊपर बेस होता है और वो कंपाउंड का पहले से ही क्या हमें पता हो, कॉन्फिगरेशन यानी कि नॉन कॉन्फिगरेशन पता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। जैसे कि होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होता है कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर CHO, CH2OH, OH एंड OH ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड की तरह दिखते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो उसका जो एंड होता है वो कैसा होता है, सेम एज ग्लिसरैल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट का जो एंड होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट का एंड। यहां पे अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन श्रृंखला बढ़ती है और फिर ऊपर आता है CHO, जबकि ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या आ जाता है, CHO। तो ये देखो ध्यान से, रोजेनेफ ने बताया कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है वो 2 टाइप में होता है, एक होता है D और एक होता है L। उसने ये बता दिया। फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फिशर ने क्या बोला कि जो मैंने बोला है उस हिसाब से आपको इसका क्या करना है, उस हिसाब से आपको इसको अरेंजमेंट करना है लाइन पे, यानी कि ड्रॉ करना है। तो लाइन पे जब ड्रॉ करते हैं तो जो CHO ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, अपसाइड, और जो CH2OH ग्रुप होता है वो कहां होता है, डाउन साइड। ठीक है, ये दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे फिशर ने बोला वैसे हमने इसे एज इट इज कर लिया। फिर नेक्स्ट जो होता है OH ग्रुप, जो OH ग्रुप होता है इफ राइट साइड, अगर OH ग्रुप किस तरफ है, राइट साइड, देन कॉल D, हम उसे क्या कहेंगे, D। और इफ लेफ्ट साइड तो क्या होता है, L होता है। यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो D और जो L है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिगरेशन को शो करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, D and L show configuration, not show optical activity। ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार इसका ग्लिसरैल्डिहाइड का नाम दिया गया। ये होता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड और ये होता है
एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या बोला था, कार्बनिक कंपाउंड यानी कि शुगर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, उनका जो एंड होता है उनमें ये नहीं होता है, तो उनमें भी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डी ग्लूकोज या डी कार्बोहाइड्रेट, और ये हो जाएगा एल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ समय बाद वापस से कुछ न कुछ डिस्कवर होते गए, और बाद में ये पता चला कि ये जो डी और एल नाम दिया गया था, ये कैसा था, सही नाम दिया गया था। वो तो सिर्फ अजम्पशंस के हिसाब से डी और एल दे दिया, ठीक है ना, रोजेनॉफ ने। बाद में आए बीजवॉट, उन्होंने क्या बोला, 1950 के अंदर आए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की क्या डिस्कवर हो चुकी थी, और उसके अंदर बीजवॉट ने क्या बोला, बीजवॉट ने बोला कि ये जो आपने डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन दिया था, ये रियली में कैसा होता है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, रियल। ये अजम्पशन नहीं होता है, यानी कि कैसा होता है, रियल। यानी कि हम क्या कहें, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था वही क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, वही उसका क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर अगर हम देखें, ये होता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं HGO की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, पहली बार हो गया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, COH, यहाँ HOH, और क्या आ जाएगा, CH2OH। ये हो जाएगा डी ग्लिसरिक एसिड। फिर अगर हम इसकी आगे नेक्स्ट PBr3 के साथ रिएक्शन करवाएं, CH2Br HOH COH, और नेक्स्ट हम अगर उसका रिडक्शन करवाएं प्लेटिनम या PET की उपस्थिति के अंदर, तो यहां क्या हो जाएगा, HBr रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, COH OH H और CH3 मिल जाएगा हमें। ये बन जाएगा हमारा डी लैक्टिक एसिड। तो हम इन सब स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, सब में OH किस तरफ है, राइट साइड। सब में OH किस तरफ है, राइट साइड। सब में OH किस तरफ है, राइट साइड। तो ये तो था हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमाइजेशन।
रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमाइजेशन, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमी। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अंदर 50% तो डी गुण, डी कैरेक्टर और 50% एल कैरेक्टर प्रेजेंट हो, जिससे वो कंपाउंड क्या कर देता है, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशंस या मिक्सचर को ऑप्टिकल इनएक्टिव कर देता है, और उस इनएक्टिव के कारण उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि 50% डी प्लस 50% एल जो कंपाउंड है, ये दोनों हम मिलके इनको क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसके अंदर एक अच्छी सी बात बोली गई है, इसके अंदर कैसा होता है, कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। जिस प्रकार मीजो कंपाउंड के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर एक डी और एक एल होता है, तो ठीक उसी प्रकार यहां पर हम दोनों सेपरेट सेपरेट कंपाउंड ले रहे हैं। तो सेपरेट सेपरेट कंपाउंड ले रहे हैं यानी कि हम एक्सटर्नली उसके अंदर डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसिमीकरण, जैसे कि नाम से ही बोल दिया, रेसिमीकरण यानी कि किसी चीज को क्या करना, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि डी या एल को डी या एल कंपाउंड को डीएल कंपाउंड में क्या करना, कन्वर्ट करना। ये होता है रेसिमाइजेशन के अंदर। रेसिमाइजेशन के अंदर हम एग्जांपल देखें तो फर्स्ट है लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड, CH3 CHOH CWH, ये हमारा कायरल कार्बन। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, बेस के साथ करवाएं। बेस के साथ करवाने पर ये क्या हो जाएगा, DL कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। DL लैक्टिक एसिड, DL लैक्टिक एसिड के अंदर ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये सही लिखा था वहां, D and L, D और DL, और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा DL। डी लैक्टिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट है 2-ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन। ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन, तो देख लीजिए C6H5C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH2 CH3, 2 पर ब्यूटाइल, ठीक है, और फिनाइल कीटोन, मैथ एच प्रो ब्यूट, 2 ब्यूटाइल फेनिल कीटोन। इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हम देखें तो ये जो डी फॉर्म है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, DL साथ में, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रेसिमिक मिक्सचर का। ये तो कोई ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमें बस एग्जांपल याद रखना उसको चेंज करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब हम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है जब न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जाती है तो उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन का नाम है SN1। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या हम इसे शॉर्ट में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे क्या होता है कि जब ये Cl को रिमूव किया जाता है किसके, बेस की मदद से, या हम क्या करें यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से, माइनस ये H और Cl माइनस HCl रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनता है, एक कार्ब कैटायन। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्ब कैटायन का। ये जो कार्ब कैटायन है इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट है ये न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों तरफ से एक आक्रमण यानी कि अटैक करवा सकता है, जिससे ये क्या होता है, एक तो नॉर्मल ये स्ट्रक्चर बनेगी और एक ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये होगी डी और सॉरी ये होगी स्मॉल डी और ये होगी कैपिटल या स्मॉल एल। अब हम बार बार ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डी एल और डी एल में क्या डिफरेंस है। डी एल जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर यूज लिया जाता है और जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल किसके अंदर यूज लिया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये जो डी और एल जो है वो रियली के अंदर कैसे होते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल की तरह, लेकिन हमारा फोकस किस तरफ हो गया इसका, नोमेनक्लेचर के अंदर, इसीलिए हम डी कैपिटल डी और कैपिटल एल को किसके अंदर ले रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आज के जो टॉपिक थे दोनों क्लियर हैं। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।